नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम हम इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में वंदन करते हैं, जिसने पूरे समाज में, पूरी दुनिया में कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की है और इस्कॉन की माध्यम के द्वारा प्रभुपाद जी ने अनेक बद्ध जीवों को नया जीवन प्रदान किया है। तो ऐसे प्रभुपाद जी को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ और हम आज से जो चर्चा करने वाले हैं वो ज्ञानम के ऊपर है। आप सोचोगे प्रभु ज्ञान मतलब ज्ञान तो भगवत गीता में, भागवतम में अनेक जगह पर है, तो ये मतलब ये क्या कुछ नया है? नहीं, नया कुछ नहीं। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय का भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो हम श्रवण करेंगे। पूरा 13वां अध्याय नहीं, 13वें अध्याय में भगवान ने जो ज्ञान किया, डेफिनेशन दिया है कि वास्तव में ज्ञान क्या है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग आदि आदि अनेक योगों का वर्णन किया है, अनेक प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया है। तो आप सोचेंगे प्रभु कौन सा ज्ञान है? 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 8 नंबर के श्लोक से लेकर 12 नंबर के श्लोक तक भगवान कुछ कहते हैं, कुछ ज्ञान की बात कहते हैं। आइए हम उसको श्रवण करें। और श्रवण करने से पहले ये जो ज्ञान की बात है भगवान ने जो 13वें अध्याय में कहा है, उनको हम पहले उनके नाम श्रवण करेंगे। ज्ञान क्या है उनको हम श्रवण करेंगे और वही ज्ञान के आधार पर एक के बाद एक जो टॉपिक है, इस टॉपिक को एक दिन, 2 दिन, 3 दिन धीरे धीरे उसको हम उस टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। तो भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और 13वें अध्याय में अर्जुन को भगवान प्रकृति, पुरुष और चेतना के विषय में ज्ञान दे रहे हैं। तो जो 12वां अध्याय था भक्ति योग, भगवान ने जब संपन्न किया 13वें अध्याय के शुरुआत में अर्जुन प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च
एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। अर्जुन कहता है कि हे केशव, भगवान को केशव कहकर अर्जुन संबोधन करता है। केशव मतलब क का अर्थ ब्रह्मा होता है, श का अर्थ शिव होता है। ब्रह्मा और शिव के जो ईश है उसको बोलते केशव। वैसे केशव के शब्द बहुत अलग अलग हम श्रवण कर चुके हैं और बहुत से अर्थ है, लेकिन एक मोटा मोटी शब्द का अर्थ हम ले केशव का, तो ब्रह्मा और शिव के भी जो ईश है उसको बोलते केशव। तो यहाँ अर्जुन कहते कि हे केशव, आप मुझे बताइए कि प्रकृतिम पुरुषम, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये 6 प्रश्न किए हैं अर्जुन ने पहले श्लोक में। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये 6 प्रश्न किए अर्जुन ने, है ना। तो हम विद्या के विषय में प्रश्न, वास्तव में यही विद्या है। ये 6 प्रश्न को समझना वही विद्या है। उपनिषद में कहा गया है विद्यां च अविद्यां च यतस्वेदो भयं च अविद्यां मृत्युं तीर्थो विद्यां या अतृष्णते। उपनिषद कहता है कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है, हमें मालूम होना चाहिए। अगर हमको विद्या और अविद्या के मामले में पता नहीं है तो कहते हैं कि वरना हम अविद्या को ही विद्या समझेंगे, जैसे अभी संसार में होता है। व्यक्ति ममता और मोह में पड़कर क्या समझता है, तो कहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सत्य है। तो व्यक्ति फिर अपने मन से, अपनी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जो भी करेगा उसको सत्य मान लेगा। उपनिषद सीधा कहते हैं कि विद्यां च अविद्यां च यतस्वेदो भयम। अगर आपने विद्या क्या है और अविद्या नहीं समझा तो भयम, आपके जीवन में निश्चित भय आएगा। अविद्या मृत्यु तीर्थो, जो अविद्या है और मृत्यु समान है, वो आपको अनेक वर्ष तक, करोड़ों जन्म तक हमको घुमाएगा। तो यहाँ कहते कि बहुत सावधानी। इससे भगवान ये जो अर्जुन है वो ज्ञान की बात, मतलब ये 6 प्रश्न कर रहा है। तो पुरुष, उसकी चर्चा भी आगे होगी, वैसे हो ही रही है कि आगे होगी। प्रकृति, तो अर्जुन पहले कहते क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ क्या है, शरीर। दूसरा प्रश्न करता है, मतलब शरीर के बारे, मतलब शरीर कौन है, क्या है, तो शरीर के बारे में प्रश्न कर रहा है। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ मतलब उस शरीर को जानने वाला, मतलब आत्मा, वो आत्मा क्या है। अब क्षेत्रज्ञ 2 प्रकार के हैं, एक तो आत्मा क्षेत्रज्ञ 1 और क्षेत्रज्ञ 2, वो है परमात्मा। तो क्षेत्रज्ञ 2 है। भगवान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता की यही 13वें अध्याय के 23 नंबर में श्लोक में भगवान कहते हैं, उपदृष्टा तु अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। कि अर्जुन, इस समस्त जीवों के अंदर एक और भोक्ता है जो सर्वोपरि भोक्ता है, परमात्मा इति चाप्युक्तो। वो कौन है, परमात्मा। तो अर्जुन ने प्रश्न किया क्षेत्र क्या है, ठाकुर जी ने जवाब दिया क्षेत्र के मतलब शरीर। क्षेत्र मतलब शरीर क्या है, तो शरीर के बारे में भगवान कहेंगे। क्षेत्र के आत्मा और परमात्मा के विषय में भगवान कहेंगे। देखो, एक ज्ञान का एक छोटा सा डेफिनेशन दे तो ज्ञान का डेफिनेशन शास्त्र कहते हैं कि शरीर, ये हार्ड मास का शरीर, उनको चलाने वाला आत्मा
और वो आत्मा और शरीर का भी पिता, जिसको बोलते परमात्मा। शरीर, आत्मा और परमात्मा को ठीक ठीक जान लेना, उनको बोलते ज्ञान। बहुत आगे जाके बहुत सुंदर जो भगवान ने 4 श्लोकों में जो ज्ञान के बारे में बोला है, उनके टॉपिक हम लेंगे आगे तो एकदम क्लियर होगा। तो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, फिर कहते हैं प्रकृति। प्रकृति क्या है, तो उसके विषय में भी इसके अगले वाले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कह दिया है। 24 तत्व के विषय में, प्रकृति के विषय में 24 तत्व है। 5 भूत, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मतलब पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इसको 5 भूत बोलते हैं, जिसके द्वारा शरीर निर्मित हुआ है। फिर कहते हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार, 8 हुए। फिर कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख, मुख, कान, त्वचा और जीवा। 13 और 5 कहते हैं कि कर्म इंद्रिय, कर्म इंद्रिया 5 है, जैसे हाथ, पैर, गुदा, जनेन्द्रिया और वाणी। 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और त्वचा, ये 5 विषय हैं। और कहते हैं कि एक अव्यक्त है, जो तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था है, इसको भी एक तत्व गिना गया। तो ऐसे 24 तत्वों से शरीर बना है। तो शरीर किसका बना? प्रकृति के द्वारा बना है। और प्रकृति के हर मास के शरीर को चलाने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ। तो प्रकृति क्या है, प्रकृति किस तरह से कार्य करती है, उसके बारे में मुझे आप बताइए। तो अर्जुन का तीसरा प्रश्न प्रकृति, चौथा पुरुष। पुरुष भी 2 प्रकार के, एक तो जो हमको भी पुरुष बोलते हैं, जीव को भी, और एक परम पुरुष जिसको भगवान बोलते हैं, उसके विषय में आगे चर्चा करेंगे। फिर कहते हैं कि ज्ञेय, मतलब जानने लायक कौन है, ज्ञेय के विषय में भगवान इसके बाद वाले श्लोक में कहेंगे। मतलब 13 नंबर से वो ज्ञेय के विषय में भगवान चर्चा करेंगे। और लास्ट में है ज्ञान। तो ज्ञान की चर्चा भगवान इस 4 श्लोक में करते हैं। उनके हम थोड़ा प्रयत्न करेंगे श्रवण करने का। तो आइए, हम पहला दिन है तो हम वही श्लोक जो 8 से 12 नंबर श्लोक है, 4 श्लोक, उसको उच्चारण करें और फिर उसमें भगवान कौन कौन से ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, और वही ज्ञान को लेकर, एक एक टॉपिक को लेकर हम रोज एक एक चर्चा करेंगे। तो हम उसका श्लोक बोलने का प्रयत्न करते हैं। 8 से लेकर 12। अमानित्वं मदम्भित्वं अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहम् इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्ग दुख दोषा आसक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारा गृहादिषु नित्यं च भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् अरतिं जनसंसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यदतोऽन्यथा। भगवान श्री कृष्ण ज्ञान के बात करते हुए अर्जुन को ये 20 पॉइंट कहते हैं, और 20 पॉइंट के द्वारा हम एक एक पॉइंट को लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। वैसे मैंने आपको पहले कहा कि ज्ञान भगवद गीता भागवत में अनेक प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया है, लेकिन यहाँ भगवान कुछ विशेष कह रहे हैं। आपने 13वां अध्याय पढ़ा होगा, तो यहाँ भगवान कुछ विशेष बात कर रहे हैं श्लोक के द्वारा। और श्लोक की अंत लाइन क्या है? तो कहते हैं एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम
ज्ञानम यदतो अन्यथा। हे अर्जुन, जो मैं तुझे ज्ञान की बात कह रहा हूं, ये ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी है वो सब अज्ञान है। इस सही ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो भी हो क्या है, अज्ञान है। तो हम समझे कि भगवान ज्ञान किसको कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा उसका चर्चा करें उस ज्ञान के बारे में। तो पहला है अमानित्वम, मतलब विनम्रता। अमानित्वम का अर्थ है विनम्रता। दूसरा भगवान कहते हैं कि अदम्भित्वम। अदम्भित्व मतलब दंभ विहीनता, कपट नहीं होना चाहिए, है ना। कपट हमको हमारे जीवन में दंभ नहीं रखना है, कपट नहीं रखना है, और विनम्रता होनी चाहिए। क्योंकि आगे जाके हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन ज्ञान होता है, भक्ति होती है, वह विनम्रता मतलब अमानित्व होना बहुत जरूरी है। उसका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिर कहते हैं शांति आर्जवम। शांति मतलब सहनशीलता, सहिष्णुता। आर्जवम मतलब सरलता। भक्त के जीवन में व्यक्ति के अंदर एक गुण होना चाहिए, वो है सरलता। फिर कहते हैं आचार्योपासनम शौचम। आचार्य उपासना मतलब प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। शौचम पवित्रता। सातवां स्थैर्य आत्म विनिग्रह। स्थैर्य मतलब स्थिरता, मतलब दृढ़ता। इसको ज्ञान बोला, दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। आत्म विनिग्रह, आत्मा संयम। फिर 10वां कहते हैं इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय तृप्ति विषयों का परित्याग। जो व्यक्ति संसार में इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा है, उस इंद्रिय तृप्ति के विषय है उसका परित्याग करना। फिर कहते हैं वैराग्यम, जीवन में वैराग्य होना बहुत जरूरी है। अहंकार एवच, कहते हैं कि अहंकार जो है, अनअहंकार मतलब मिथ्या अहंकार की भावना से मुक्त। जो मिथ्या अहंकार क्या है ना, कि मैं इस देश का हूँ, मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये धन मेरा है, घर मेरा, ये मिथ्या अहंकार है, सब मेरा मेरा। तो ये जो भावना है उसका परित्याग करना। फिर कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म होता है, मृत्यु होती है, रोग आता है, व्यक्ति बुढ़ा होता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, ये सबसे बड़े दुख है। तो इसको अच्छी तरह से कहते हैं कि उसकी अनुभूति करना। और अनुभूति कहाँ हो रही है? ये अनुभूति एक शास्त्र को जानने वाले भक्ति के शरण में जाने से होगा, शास्त्र की भगवत गीता भागवतम की पढ़ाई करने से होगा। फिर कहते हैं कि असक्ति विश्वंग पुत्र दारा विश्व, कहते हैं कि संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं में ममता से मुक्त। अन्य जो घर है, पुत्र है, परिजन है, उससे जो ममता है, आसक्ति है, उससे मुक्त होना है। इसको ज्ञान बोला है, यही वास्तव में ज्ञान है। फिर 15वां कहते हैं समचित्तम, कहते हैं कि अच्छी तथा बुरी घटना के प्रति संभाव। कभी अच्छी घटना, अच्छा हमको जो अच्छा लगता है वो घटित होता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी ऐसा होता है जो हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी घटित हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि समचित्त, समचित्त का अर्थ अच्छी तथा बुरी घटना के प्रति संभाव, है ना। ये एक बहुत बड़ी बात है, तो उसका हम विस्तार से श्रवण करेंगे। फिर कहते हैं भगवान के मयि चानन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। फिर भगवान कहते कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति होना। फिर आगे कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, उसका भी हम विस्तार से वर्णन करेंगे। फिर 18 भगवान जन समूह से विलगाव। 19वां आत्मा साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना।
और 20वां है परम सत्य की दार्शनिक खोज करना। तो 20 प्रकार का जो डेफिनेशन है ज्ञान का वो भगवान ने 13वें अध्याय में दिया गया है। तो उनके विषय में हम एक एक करके डेली एक टॉपिक लेंगे और आधा घंटा पौना घंटा जितना भी समय होगा उसका हम विस्तार से श्रवण करेंगे। हम अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो ज्ञान है, ये गुण है, वो अगर हमें नहीं आएंगे तो भगवान क्या कहते हैं कि अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, एक गुण जो है, ज्ञान है, एतत् ज्ञानम नितिन प्रोक्तम, ज्ञानम यद तो अन्यथा, दूसरे जो भी ज्ञान है वो दूसरा जो भी है वो अज्ञान है। अभी मैं तुझे बताया वही सच्चा ज्ञान है। तो वास्तव में अगर हम ज्ञानी हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, तो गुण होना बहुत जरूरी है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में क्या कहते हैं, चलिए हम श्रवण करें। पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी लोग ऐसा समझते हैं कि जो 20 ज्ञान की बात जो भगवान ने कहा है वो शरीर के विकार है, ऐसा व्यक्ति समझता है। हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में यही असली ज्ञान है, ये विकार नहीं है, यही असली ज्ञान है कि। और दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं, वो कहते हैं चलो शरीर का विकार नहीं है ये ज्ञान, तो 24 तत्व है, जो प्रकृति के 24 तत्व है उनका विकार है। प्रभुपाद जी और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वास्तव में ये जो 24 तत्व है, प्रकृति के 24 तत्व के द्वारा शरीर निर्मित हुआ है, उस शरीर से मुक्त होने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि उस पाश से मुक्त होने का साधन है ये ज्ञान। उनका शरीर का भी विकार नहीं है, प्रकृति 24 तत्वों का भी विकार एक ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे प्रभुपाद जी भगवान खुद कहते हैं कि ये जो ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान के द्वारा ये 24 तत्व हार्ड मास से शरीर बना है, तो 24 तत्वों से उनसे मुक्त होने के लिए हाँ, ये जो ज्ञान की बात अभी जो हम चर्चा करने वाले, भगवान ने जो कहा है वो ज्ञान की बात के द्वारा व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। तो यह वास्तविक ज्ञान। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 24 तत्वों का शरीर है, मतलब माया है। प्रकृति मतलब क्या, प्रकृति का शरीर है, तो ये माया है। अब माया से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए, माधव की शरण लेनी है। और माधव क्या कहते हैं, ममे अंश मध्यक्ष है ना, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूर किया। माया भगवान की शक्ति है, तो माधव की शरण में जाने से माया दूर हो। और वही माधव अपने मुख से कहते हैं कि अर्जुन यही ज्ञान है, इसके बगैर जो भी है वो अज्ञान है। और ये ज्ञान कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेगा तो निश्चित कहते हैं कि इस शरीर से वो मुक्त हो जाएगा। तो 24 तत्वों से जो शरीर बना है, इससे मुक्ति का कारण क्या है, ये ज्ञान है। इससे हमको ब्रह्म में नहीं रहना चाहिए और हमको इस कैद शरीर रूपी जेल है उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। और उनसे मुक्त होने के लिए हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। और भगवान की शरण में जाने के लिए भगवान सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। इससे हमको कभी भी, और एक बार प्रभुपाद जी इसमें बहुत भार देते हैं। प्रभुपाद जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, ये 20 प्रकार का अमानित्वम, अवदम्भित्वम, अहिंसा, शांति मार्जवम, ये जो ज्ञान है वो कोई विकार नहीं है, ये मुक्त होने का एक प्रोसेस है, एक साधन है, समझना चाहिए वो अच्छी तरह से। और फिर आगे कहते हैं कि ज्ञान की यह बात जो है, जैसे गोकर्ण ने अपने पिता को कहा था, हे पिताजी, देह अस्ति मांस रुधिरम मति तजत्वम। हे पिताजी, अब इस देह अस्थि मांस और रुधिर से बना हुआ शरीर है, उनसे अपनी बुद्धि को ऊपर उठाए। लेकिन हमको भी पता है, संसारी लोगों को भी पता है कि शरीर हार्ड मास से बना है, सबके पास ज्ञान है, लेकिन इससे बाहर निकलने का उपाय भगवान दे रहे हैं। ये 24 तत्व है ना शरीर, क्योंकि जो गोकर्ण ने कहा कि देह अस्थि मांस रुधिरम,
तजत्व मति, ये मति को त्यागना चाहिए। जो देह अस्थि मांस रूपी शरीर में लगी है मति, उसको त्यागना चाहिए। उस मति से कैसे त्यागे, इस मति को कैसे त्यागे? अपने बलबूते से त्यागेंगे नहीं होगा। इससे भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं। इससे गोकर्ण ने पिताजी को कहा कि भगवान की शरण में जाओ, और गोकर्ण ने पिताजी को कहा जब आत्माराम को, तो तुरंत वो जंगल में चले गए और श्रीमद् भागवतम जो दशम स्कंद है, जो आश्रय तत्व है, उसका सहारा लिया और वो पढ़ते रहे। धीरे धीरे उसमें भक्ति प्रदान हुई और भक्ति के द्वारा भगवान के धाम में चले गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 24 तत्व जो है ना, ये जब अप्लाई करेंगे जीवन में तो निश्चित, जो हम शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो निश्चित उनके द्वारा हम ये 24 तत्वों से पार हो जाएंगे। लेकिन प्रभु भगवान जो एक श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की बात कह रहे हैं, तो उनको हमको ग्रहण करके जीवन में अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ये सबके लिए, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सबके लिए। क्योंकि ये जो है 20 ज्ञान की बात कही, उसमें सब कुछ आ गया। अब भगवद गीता का कोई भी श्लोक पकड़ घुमाएंगे और पढ़ेंगे तो 20 बात है, उसमें से एक बात उसमें लिखी होगी। कोई भी श्लोक पढ़ेगा, इससे भगवान ने पूरा, ऐसा लगता है कि पूरा सुंदर सार दे दिया है ज्ञान का। तो उनका एक एक करके हम उनका श्रवण करेंगे, एक एक टॉपिक को लेकर। तो आज मैं खाली भूमिका दे रहा हूँ आपको। और जैसे हम कहते हैं कि इस 24 तत्व का शरीर बना है हाड़ मास का। जब हम प्रसाद लेते हैं तो क्या बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे, है ना, बोलता है शरीर अविद्या जा, ये अविद्या का शरीर है, क्योंकि हाड़ मांस का, प्रकृति का बना है। जड़ेंद्रियता है का, और उसकी इंद्रिया है वो जड़ है, और जड़ इंद्रिय से हम उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, और जो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं ऐसे भक्तों की शरण में, ऐसे महात्माओं की शरण में जाकर हम निश्चित उस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जड़ इंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे। और जो हाड़ मास का शरीर है, अगर कोई व्यक्ति इस हाड़ मास के शरीर में आसक्त हो जाता है, जीवे फैले विषय सागर, वो सागर विषय का सागर बन जाएगा। तो विषय के बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे। इससे देखो, ये जो ज्ञान की बात है, विश्वनाथ चक्रवर्ती सीधा बोलते हैं कि भगवान ने कह दिया है कि इसके अलावा जो भी हो अज्ञान है। इससे भी आप भगवद गीता पढ़ेंगे ना, तो इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण आदि जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने भी भगवद गीता पर कमेंट्री दिया है, तात्पर्य दिए हैं। लेकिन जो हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने जो विस्तार से दिया है, ऐसा विस्तार किसी ने नहीं किया है। प्रभुपाद जी ने बहुत इस ज्ञान के ऊपर भार दिया है ना। लेकिन प्रभुपाद जी एक सुंदर बात कहते हैं जो भगवान ने कहा है। भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद जी अपने शब्दों में इसको रखते हैं कि देखो, ये भगवान ने सुंदर ज्ञान की बात कही है, लेकिन भगवान ने जो कहा है मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचार, भगवान कहते हैं कि जो मेरे प्रति व्यक्ति की अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति होनी, ये भी ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी इसको पकड़ कर कहते हैं कि जो भगवान ने कहा कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति, अगर वो अनन्य भक्ति नहीं है, 20 ज्ञान है, भगवान ने ज्ञान की बात किया है, उसमें से एक है कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति। तो हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भगवान के प्रति अनन्य भक्ति नहीं है, तो जो बाकी ज्ञान की बात है वो व्यर्थ है। तो मुख्य क्या है? भगवान में भक्ति। भगवान में भक्ति नहीं है और व्यक्ति कितना भी एक ज्ञान, एक गुण ग्रहण करे, लेकिन या तो टिकेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, ज्यादा समय टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान को धारण करने के लिए जो मुख्य पिलर चाहिए, वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो है, भगवान कहते हैं कि मयि च अनन्य योगेन,
मेरी, मैं मतलब मेरी, अनन्य मतलब अनन्य, योग मतलब भक्ति। भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी मतलब अनन्य और अव्यभिचारिणी दोनों देखे तो मतलब भगवान कहते मेरे अलावा कुछ नहीं। अनन्य भाव से अगर कोई व्यक्ति मेरा भजन करता है तो प्रभुपाद जी कहते कि ये मुख्य है। भगवान से अनन्य भाव से भजन करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही बात को लेकर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और प्रभुपाद जी एक ही बात बोले कि भगवान की अगर भक्ति नहीं है तो बाकी जो भी 19 ज्ञान की बात है वो व्यर्थ हो जाएगी। वो भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले। लेकिन और एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण बात कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति को ग्रहण करेगा, भगवान की अनन्य भक्ति को ग्रहण करेगा, तो कहते हैं कि जो 19 ज्ञान की बातें हैं वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही उदित हो जाएगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर भक्ति करेंगे तो भगवान की एक 20 कानों ज्ञान की बात में से भगवान ने बोल दिया है कि मैं अनन्य भक्ति, मेरी अनन्य भक्ति करना है। तो प्रभुपाद जी इसको तुरंत पकड़कर मुख्य जगह पर रखा। प्रभुपाद जी ने ये जो 19 बात कही है, ज्ञान की 20 बात कही है, तो उससे पहले जो प्रभुपाद जी भूमिका दे रहे हैं, थोड़ा लिख रहे हैं कुछ, तो उसमें प्रभुपाद जी यही शब्द लिख रहे हैं, मनन्य मई अनन्य भाव, मेरी अनन्य भाव से भक्ति। तो प्रभुपाद जी तुरंत उनको पकड़ा और कहते हैं कि 20 ज्ञान की बात हम जो चर्चा करने वाले हैं उसमें मुख्य क्या है, भगवान में अनन्य भक्ति होना। अगर अनन्य भक्ति नहीं है तो बाकी सब जो ज्ञान है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो यही बात तो कहते हैं। इसे मैंने आपको पहले करा, साधारणता जो ज्ञान है, साधारण ज्ञान की बात आएंगी तो कहेंगे, मतलब हम सुनते हैं कि भाई शरीर, आत्मा और परमात्मा को जानना, मतलब शरीर, आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानना, वही सच्चा ज्ञान है। सही बात। शरीर है वो कर्म के अनुसार हाड़ मास का मिला है, आज है कल राख हो जाएगा। लेकिन शरीर को चलाने वाला आत्मा है। जो आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, और परमात्मा और जीव का जो संबंध है, शरीर है प्रकृति का, और सबको जानना ही ज्ञान है। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं, वो भी भगवान ने इससे विस्तारित किया है। इससे कहते हैं कि इन दोनों के उद्गम, मतलब शरीर और आत्मा, इन दोनों का उद्गम कौन है, परमात्मा, उनको जानना ही ज्ञान है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे कहते हैं, अपने एक कमेंट्री में एक श्लोक लिखते हैं कि यशास्ति भक्ति भगवत अकिंचन सर्वे गुणा तत्र समासते सुरा। अगर कोई व्यक्ति भक्ति भगवत अकिंचन, भगवान की भक्ति कोई व्यक्ति करता है, सर्वे गुण, ये जो गुण है, सर्वे गुण तत्र समासते सुरा, उसमें समस्त देवताओं के गुण आ जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं तो भागवत भी कहता है कि कोई व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं तो जो सुरा है, देवता है, वो देवता उसकी पल पल रक्षा करते, उसकी सहाय करते हैं, जो व्यक्ति अनन्य भाव से भक्ति करना चाहता है। और जैसे भगवान ने जो ज्ञान की बात कही है, उसमें भगवान की भक्ति प्रथम अनिवार्य है, वो करना ही पड़ेगा। वैसे ही हमारे ऐसी भक्ति वेदांत तो स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे ही हमें इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, आचार्य उपासना। जो 20 ज्ञान की बात है उसमें एक आचार्य उपासना है, छठा पॉइंट। तो प्रभुपाद जी उसके विषय में कहते हैं कि जो आचार्य मतलब प्रामाणिक गुरु की शरण में जाए। ज्ञान कब मिलेगा, गुरु की कृपा से। ज्ञान के जो भगवान मिलने वाले हैं, किसकी कृपा से मिलेगा, गुरु की कृपा से। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि आचार्य उपासना है ना, गुरु की शरण में जाना, तब ये समस्त ज्ञान हमको समझ में आएगा और भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इससे भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद यही 64 भक्ति के अंग समझाते हुए कहते हैं कि आदो गुरु पादश,
थोड़ा अंदर कि सर्वप्रथम व्यक्ति को, क्योंकि भक्ति के 64 गुण हैं और भक्ति के 64 गुण को अपनाने के लिए, उस 64 गुण को अपने में लेने के लिए पहले क्या है, तो कहते हैं गुरु पादाश्रय। आदो गुरु पादाश्रय, पहले गुरु का आश्रय लेना चाहिए, फिर शिक्षा, दीक्षा और फिर उपदेश, वो सब कुछ आएगा आगे जाकर, लेकिन पहले कहते हैं गुरु की शरण। तो यहाँ दो चीज मैंने आपको बताई। एक तो प्रभुपाद जी कहते हैं, एक चीज पर भार रखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो ज्ञान की बात कही भगवान ने, वो ज्ञान की बात जो है, वो ज्ञान की बात तब हमें आएगी जब हम भगवान की अन्य भक्ति करेंगे, तब जाके ये सब आएगा, वरना व्यर्थ है। और फिर कहते हैं कि मान भक्ति, अन्य भक्ति करते भी हो, लेकिन आप किसके अंडर में रहना है, तो कहते हैं आचार्य उपासना आपको गुरु की शरण में लेकर करना है। आचार्य उपासना जब गुरु की शरण में रहकर करोगे तो निश्चित है ना, कहते कि ज्ञान जो है भगवान ने दिया है वो हमारे धीरे धीरे उनकी कृपा से आएगा। तो आचार्य उपासना की जब बात आएगी तो उसकी हम विस्तार से श्रवण करेंगे। इसे यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बात कहते हैं अपनी कमेंट्री में कि ज्ञानी लोग जो होते हैं, जो भगवान की निराकार उपासना में, निराकार में प्रवेश करना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि जो ज्ञानी लोग होता है वो सदाचार, अहिंसा, आत्मसंयम और निरअहंकार इत्यादि सद्गुणों का अभ्यास करते हैं। याद रखिए, सदाचार, अहिंसा, आत्मसंयम और निरअहंकार, अहंकार नहीं, तो उसके जो सद्गुण है उसका अभ्यास करते ज्ञानी लोग। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि वो कभी भी भगवान की अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। जब वो भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न नहीं करते हैं, ये सब कुछ गुण और डेवलपमेंट करते भी हैं, लेकिन वो ज्ञान के द्वारा करना क्या चाहते हैं, भगवान की निराकार में प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ये जो ब्रह्म है निराकार है वो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति निराकार में जाने का प्रयत्न करता है, ठीक है, वो नहीं हूँ, वो भले क्रम के द्वारा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन हे अर्जुन वो बहुत रास्ता जो है बहुत कठिनाई वाला रास्ता है। तो अर्जुन को भगवान बहुत सुंदर इस तरह से कहते हैं। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं कि ये लोग जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान की भक्ति छोड़कर एक गुण सब लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमको वो लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस रास्ते पर बहुत कठिनाई है। बहुत श्रीमद् भगवद गीता के 12वां अध्याय आप पढ़ोगे तो उसमें भगवान कहते हैं कि बहुत बहुत कठिनाई है इस ब्रह्म के रास्ते पे चलने के लिए। तो यहाँ कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के हमें उस ज्ञानियों को समझना चाहिए कि जब तक आप जो भी गुण प्राप्त करना चाहते हो, तो गुण प्राप्त करने के पहले आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अनेक संसार में भी लोग हैं जो अनेक गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं, अनेक सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि जो योग की सिद्धियां हैं और सिद्धियों का मालिक है भगवान श्री कृष्ण। इसे भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक जो ज्ञान की बात है ना, वो ज्ञान की बात खाली बुद्धि तक हो जाएगी। इसे भगवान की बात मानी जाए, गुरु की बात समझेंगे तब एक ज्ञान हम, वैसे ज्ञान के बारे में संसार को इतना पता ही नहीं है, इसे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सबको क्या करना चाहिए, इसी ज्ञान को वितरण करना चाहिए, प्रेम से लोगों को समझाना चाहिए, जिससे हमको पता चले कि वास्तविक ज्ञान क्या है। तो यहाँ मोटा मोटी मैंने आपको भूमिका के रूप में कहा कि अर्जुन ने प्रश्न किया, उसके 6 प्रश्नों से ज्ञान है, और ज्ञान की बात करते हुए भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8 से लेकर 12 श्लोक में ज्ञान की बात कही है। और भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो मैंने तुझे कहा है 4 श्लोकों में, 5 श्लोकों में, वही वास्तव में ज्ञान है, और उनके बाहर का जो भी कुछ है वो अज्ञान है, इसे इनको तू ग्रहण कर। तो प्रभुपाद जी इसके विषय में कहते हैं कि वास्तव में ये जो 24 तत्वों का शरीर बना है, हाड़ मांस पिंड बना है,
जिसमें जो जीव है वो फंसा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा हुआ है, उसे मुक्त करने के लिए भगवान ने ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है बहुत सुंदर प्रकार से दिया है। जो हमने 20 ज्ञान की प्रक्रिया हमने जाना, तो आज हमने खाली भूमिका बताई है। प्रभुपाद जी ने आखिर में कह दिया है कि हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए, जिससे एक ज्ञान हम पर आए, हमारे हृदय में स्थापित हो। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी भूमिका कही कि वास्तविक भगवान क्या कहना चाहते हैं और आगे क्या कहेंगे। जो 20 बात कही है अर्जुन को भगवान ने, वही एक एक टॉपिक को लेकर, जैसे अमानित्वम वो कल हम टॉपिक लेंगे, फिर परसों अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, आचारोपाल, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रहम, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, अहंकारम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सब जो गुण है ज्ञान की बात है, एक एक करके हम मिनिमम आधा घंटा 35-40 मिनट, ज़्यादा नहीं, इतना हम श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। और ये जो हम हैं हमारे आचार्यों की जीवन शैली के ऊपर हम ये सब समझ सकते हैं, तो वो हम कल थोड़ा विस्तार से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो पुनः कल 6 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की